हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धनवीर सिंह। मैं हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एजू में आपका स्वागत करता हूं। एक क्लास आपकी हो चुकी है, आज सेकंड क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर्स के बारे में और डिजिट्स के बारे में। आज रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमने बताया था नंबर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था रियल नंबर्स, दूसरा था इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर को हमने डिफाइन कर लिया है और उसके साथ साथ हमने आपको डिजिट्स को भी कंप्लीट करा दिया। इसके बाद सीधा रियल नंबर्स का आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं देखिए। रियल नंबर्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंटीजर्स एंड सेकंड डेसिमल्स। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, डेसिमल्स को दशमलव बोलते हैं। इसी तरह डेसिमल्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी तरह इनके पार्ट्स इसी तरह की इंटीजर्स, इंटीजर्स को भी दो पार्टों में बांटा गया। यहाँ पे होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। और कौन से पार्ट हो सकते हैं इसके? हमारी इसमें जीरो भी आता है, इवन और ऑड भी आते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर से निकल के आता है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, उसके बाद नेचुरल नंबर से निकल के आएगा हमारा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सभी निकल के आएंगे। लेकिन मैंने आपको नेचुरल नंबर पे आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रियल नंबर्स में सभी नंबर्स को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं मैं आपको सबसे पहले इंटीजर्स बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि सारा जो रियल नंबर्स का परिवार है, वास्तविक संख्याओं का परिवार है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ये इसके दो नंबर्स के दो बेटे थे, एक रियल नंबर था और एक इमेजिनरी नंबर था। इसकी शादी नहीं हुई थी, इसका परिवार नहीं बढ़ा, और ये क्या था, इसकी शादी हो गई, इसका परिवार बढ़ गया। ये इसके बेटे हैं, फिर इसके बेटों के बेटे हैं, फिर उसके बेटे हैं, इसी तरह ही है। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से। आपको जितने भी नंबर्स हैं बिल्कुल तरीके से बारीकी से पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स। देखिए क्या होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं। आपसे पूछने लगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वन से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं हम, क्योंकि और नंबर्स को लिख नहीं सकते हैं। आगे तक इसी तरह चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये क्या है? ये हमारा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। इसको हम बोलते हैं अनंत तक, अनंत तक चले जाएंगे, अनंत। इसको बोलते हैं अनगिनत। मैंने इसके आपको तीन नाम बता दिए हैं। इसका मतलब ये होगा नंबर्स इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे। आगे हम नहीं लिख सकते, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए आपको बताया है कि जो नंबर है हमारे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, इसलिए हमने इनफाइनाइट रख दिया ताकि आपको पता रहे इसका। अब आपसे पूछे, अगर आपसे पूछने लगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप बता दोगे कि 1 से स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन वगैरह छोटी मोटी पूछे तो देखिए क्या बता सकते हो, विच आर यूज इन काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। देखिए जिनका यूज, इसका मतलब है जिनका यूज, जिन संख्याओं का यूज काउंटिंग गिनने में और ऑर्डरिंग क्रम के अनुसार। केवल इसमें दो ही वर्ड हैं आपको जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो गिनने में इनका यूज होता है, गिनने में, गिनने यानी गिनती में। दूसरा ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब है क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। एक बात बताइए, गिनने में मैंने आपको यहाँ पे ये देखिए सर्किल बनाए हुए हैं, ये इस तरह के सर्किल बना दिए। आप इनको गिनोगे कैसे? कैसे गिनते हैं?
1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसे गिन सकते हैं उनको? अगर आप इनकी जीरो से स्टार्टिंग कर देंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, तो ये तो केवल 4 ही हुए। तो उसमें लिखा हुआ है जिनका यूज गिनने में हो, तो गिनने में यूज जीरो का नहीं होता, इसका होता है 1 का होता है, इसलिए लिखा हुआ है इसका काउंटिंग। तो स्टार्टिंग भी कहां से हुई? 1 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये हमारे ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे? 5। दूसरा, उसने एक एक वर्ड दिया है ऑर्डरिंग, इसका मतलब क्रम के अनुसार। देखिए, क्या हम ऐसे गिनेंगे 2 1 5 4 3? नहीं ना, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा क्रम है, क्रम के अनुसार बिल्कुल। ऐसे भी नहीं करेंगे 1 2 4 5, नहीं, बीच का छोड़ दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5। केवल दो ही बात याद करनी है इसमें, काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। गिनने में इनका यूज होता है, गिनती में यूज होता है, और क्रम के अनुसार होना चाहिए। ये तो हमारा था नेचुरल नंबर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक से आपसे समझाया है। दूसरा आता हमारा होल नंबर्स। देखिए, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये कहना चाह रहा है, देखिए नाम से ही समझिए इसको, इसको इसके नाम से समझिए, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, यानी संख्याओं को पूरा कीजिए। अभी हमारी जो संख्याएं थी, हमारे जो नंबर थे, वो कंप्लीट नहीं थे, इनको पूरा कीजिए। पूरा कैसे करते हैं? देखिए, होल नंबर्स को डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। देखिए, मैंने कहा होल नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह चलते चले जाएंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट। हमारे होल नंबर्स होते हैं, कहां से स्टार्टिंग होती है होल नंबर्स की? 0 से स्टार्टिंग होती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछने लगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, आप डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, कुछ नहीं, छोटी सी डेफिनेशन बतानी है। ऐड जीरो, ऐड जीरो। देखिए, ऐड जीरो अगर आपने किसके साथ करा, ये देखिए, ये नंबर कैसे हैं? विद नेचुरल नंबर्स। केवल इतनी बात याद रखनी है आपको, ऐड जीरो, ऐड जीरो, यानी जीरो को मिलाया किसके साथ? प्राकृतिक संख्याओं के साथ। जीरो को मिलाने से हमारा होल नंबर बन गया। बात समझ में आई? देखिए, आपके सामने है, होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होगी, और अगर डेफिनेशन छोटी सी पूछे तो ऐड जीरो विद नेचुरल नंबर, आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, थर्ड पढ़ेंगे अब हम इंटीजर्स। तीसरा है इंटीजर्स, पूर्णांक। क्या पूर्णांक होते हैं? देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स को आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। देखिए, कैसे इंटीजर्स होते हैं, आप देखिए, यहाँ पे जीरो होती है, इधर को चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 और इनफाइनाइट तक चलते चलेंगे। जीरो से लेफ्ट को चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट। देखिए, ये होता है इंटीजर्स, जिनको आप नंबर लाइन पर मैंने बोला था रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाते हैं, तो ये वही कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। नंबर लाइन पर आप जीरो देखते हो, इधर प्लस वाली वैल्यू देखते हो, इधर माइनस वाली वैल्यू देखते हो, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। ये देखिए, प्लस प्लस और प्लस इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता, उसके सामने प्लस का साइन होता है। देखिए आगे, जीरो से राइट साइड में गए तो प्लस की वैल्यू चलती जा रही है, जीरो से लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस की वैल्यू आपके सामने है, -1 -2 -3 -4 इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे आगे को। अब देखिए, इसमें अब आपसे थोड़ी छोटी मोटी जो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कैसे बताओगे आप? देखिए, यहाँ तक क्या होता है आपको पता है, यहाँ से ये जो नंबर कौन से होते थे? ये हमारे होल नंबर्स होते थे, होल नंबर्स, ये हमारे होल नंबर्स होते थे। लेकिन इनके साथ किसको ऐड कर देगा? नेगेटिव नंबर्स को। देखिए, ये यहाँ से जो नंबर है, ये हमारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स है। तो डेफिनेशन क्या मिलेगी? डेफिनेशन ये मिलेगी प्यारे बच्चों, देखिए, ऐड ऐड नेगेटिव नंबर्स, ऐड नेगेटिव नंबर्स, ऐड नेगेटिव नंबर्स किसके साथ? विद होल नंबर्स, विद होल नंबर्स। ये डेफिनेशन थी इसकी। किसको मिलाया? एडमिस होता मिलाना, नेगेटिव नंबर्स को मिलाया किसके साथ? होल नंबर के साथ, तो हमारे क्या बन गया? इंटीजर्स।
चलिए, नेगेटिव नंबर्स को ऋणात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ऋणात्मक संख्याएं। और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस वाली होती है वो ऋणात्मक होती है। अब इंटीजर्स को भी दो भागों में बांटा गया, कैसे, ये देख लेते हैं। फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे, आई पॉजिटिव से, यानी जो प्लस वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगी। ये देखिए, +1, +2, +3, +4, +5, +6, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। सेकंड, नेगेटिव इंटीजर, जो भी मैंने बताया आपको, उसको आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे, तो ये बन गया हमारा, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे रखेंगे, -1, -2, -3, जो माइनस वाली संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको कहाँ पे रखेंगे, आई नेगेटिव में, -4, -5, -6, -7, डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप ये बोलोगे इसमें जीरो कहाँ गया, जीरो तो ना पॉजिटिव में आया है ना नेगेटिव में आया है, तो देखिए जीरो के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, जीरो, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है, न तो पॉजिटिव इंटीजर है, और न ही नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये है, जीरो ना तो प्लस की होती है ना माइनस की होती है, जीरो के सामने प्लस लगा दीजिए चाहे माइनस लगा दीजिए, बात एक ही आती है जीरो। इसलिए जीरो ना तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और न ही नेगेटिव है। आगे आती है हमारे रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। अभी आपने पढ़ा था आज से पहले, देखिए इसकी कंडीशन लिख देता हूँ, रेशनल कैसे होती है। सबसे पहले बताओगे आप, ए अपॉन बी की फॉर्म में होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, यानी ऐसे लिख लीजिए इसको, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में होती है। सेकंड, देखिए सेकंड क्या कहता है, ये ए, सेकंड क्या कहता है, ए जीरो हो सकता है बट बी डज नॉट जीरो। इसको प्रूफ करेंगे हम एग्जाम्पल में। इसकी जो कंडीशन है उसको लिख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। देखिए, ए अपॉन बी का मतलब यही समझा देता हूँ, इसका मतलब होता है हमारा जो रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब है न्यूमिरेटर, ए का मतलब हमारा न्यूमिरेटर, और बी का मतलब है हमारा डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए। रेशनल नंबर कैसे होनी चाहिए, उसमें अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए। चलिए, तीसरी कंडीशन क्या कहता है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसने आपको तीन कंडीशन दे दी है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे कैसे हो। देखिए, रेशनल नंबर सबसे पहले उसने बोला ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिख के दे दिया आपको, कुछ रेशनल नंबर दे दिए मैंने, 1 भी दिया, 2 भी दिया, 0 भी दिया, 10 भी दिया, 2/5 भी, 17/36, √9, और मैंने 3.5, और मैंने √9, √16, डॉट डॉट डॉट। बहुत नंबर है ऐसे हमारे पास जिनको मैं, अभी देखिए आप बोलोगे अभी अभी तो आपने बताया ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, ये अपॉन बी की फॉर्म में कहाँ से आ गया। मैंने बोला क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ, मैंने बोला इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। ये क्या आ गया हमारा पी ए, ये क्या ए और ये क्या हमारा बी, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में है कि नहीं है। देखो ए की वैल्यू 1 है और बी की भी क्या है 1। सेकंड, 2, क्या 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके हर में कौन होता है 1। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आई हमारी 2, बी की वैल्यू क्या आई 1। बी की वैल्यू 0 तो नहीं है क्योंकि उसने बोल रखा है बी की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। उससे आगे देखिए,
अब आ गई आपकी जीरो। जीरो देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया इंपोर्टेंट पॉइंट लगा के, जीरो या रेशनल नंबर। देखिए क्या जीरो को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, जीरो अपॉन वन लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला ए तो जीरो हो सकता है, ए तो जीरो है, बट बी जीरो नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेंट है, बार बार आ जाता है क्वेश्चन ये पेपर में, ठीक है। जीरो एक रेशनल नंबर है। आगे टेन भी ऐसे हो जाएगा, टेन अपॉन वन। आगे ये तो आपको पता ही है, ए अपॉन बी की फॉर्म में है, इसको आप ए अपॉन बी भी बोल दो, चाहे आप इसको पी अपॉन क्यू भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब केवल यही समझाने का अंश बटे है होता है, ठीक। आगे देखिए, अब बोलोगे रूट में जो होते हैं वो तो रेशनल नंबर में नहीं आते, वो तो इरेशनल नंबर में आते हैं। मैंने कहा जिसका सॉल्यूशन हो जाता है रूट का, जिस रूट का सॉल्यूशन हो जाता है वो हमारा किस में आता है? रेशनल में। जैसे रूट 9 का कितना होगा? 3, तो 3 अपॉन 1 किस में आ जाएगा हमारा? ए अपॉन बी की फॉर्म में या पी अपॉन बी की फॉर्म में। चलिए 3.5, आप बोलोगे पॉइंट वाले नंबर में नहीं आते इसमें, मैंने कहा आते हैं। कैसे? 3.5 है, मैंने कहा एक अंक पर यानी 1 डिजिट पर पॉइंट लगा हुआ है, तो नीचे क्या बढ़ा दूं मैं? एक जीरो। तो देखिए ये ए आ गया, ये क्या आएगा? बी आ गया हमारा, ये तो हो गया हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या ए अपॉन बी की फॉर्म में। आगे चलिए, रूट 9 का तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए रूट 16 आ गया, रूट 16 का कितना होता है? 4। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक। इस तरह और भी आ जाते हैं। देखिए जैसे हमारा बार वाले क्वेश्चन है, जो बार वाले नंबर में होंगे वो भी रेशनल में आएंगे। मैंने लिख दिया 0.3 पर बार। इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, 0.3 पर बार, 0.3 पर बार है, तो पहले जो जिस पर बार होता है उसको लिखो, और जिस पर बार होता है कितने अंकों पर बार है? एक अंक पर बार है, एक 9 नीचे लगा दो, 3/9 आ गया, यानी ए ये आ गया, बी ये आ गया। ऐसे कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा, सोल्यूशन हो गया। जिसका सोल्यूशन, बार वाले नंबर भी हमारे रेशनल नंबर में याद रखना। जैसे एक बार वाला और ले लीजिए कोई से, 0.23 पर बार, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए 23 अपॉन कितने अंकों पर है? बार 2 अंकों पर, तो ये हो गया हमारा 99। तो ये ए आ गया और ये बी की वैल्यू आई, यानी ए अपॉन बी की फॉर्मूला। ये हमारा रेशनल नंबर था। बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक बातें मैं आपको बता के चला हूँ कि कैसे कैसे नंबर हमारे आ सकते हैं। देखिए 1 भी आया है, 2 भी आया। देखिए रेशनल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, हमारे इंटीजर्स भी है, माइनस वाली वैल्यू बीच में आएंगी। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए माइनस वाला हमारा, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर होंगे। जैसे -7/5, ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ए अपॉन बी की फॉर्म में है। -10/60 या 68, माइनस वाले नंबर पे किस में आएंगे? हमारे रेशनल नंबर में आएंगे। ये आपका रेशनल नंबर है, कंप्लीट रेशनल नंबर मैंने आपको करा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी तरीके से। आगे चलते हैं, इसके बाद आएगा इरेशनल नंबर। 5 आपका इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पहले क्या बताया था? रेशनल में बताया था वे संख्याएं जो किसकी फॉर्म में होती हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इरेशनल आ गया, यानी वे संख्याएं जो ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं होती हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। किसकी फॉर्म में नहीं होती है? ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। कैसे? चलिए कंडीशन देखिए, 2 कंडीशन होती हैं, मैं लिख रहा हूं आपको यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड देन नॉन रिपीटिंग। देखिए मैंने लिखा इरेशनल नंबर में वे संख्या जो ए अपॉन बी की फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, जो मैंने आपको डेसिमल में बताया था, इसे अशांत दशमलव जो बोलते हैं। इसका मतलब अशांत हो गया। अशांत क्या होता है मैं बताता हूँ। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती। देखिए मैंने जो डेसिमल्स के आपको पार्ट बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो कंडीशन यहाँ आ गई है। किसमें आई है? इरेशनल नंबर। देखिए कैसे इसको करते हैं। मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम अशांत, जो शांत नहीं होता। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग हो तो रिपीट होता है, लेकिन नॉन आ गया उससे पहले, तो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं होगा। चलिए इसको मैं तरीके से समझा देता हूं आपको। अशांत क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। अशांत और अनावर्ती से पहले
हम समझेंगे केवल इतने को। जैसे इसमें नॉन लगा होगा ना, नो, नो का मतलब नहीं, टर्मिनेट, केवल इसको समझेंगे पहले, फिर नॉन को समझेंगे। इसी तरह इसमें नॉन को छोड़ दीजिए, रिपीटिंग को समझते हैं पहले होता क्या है। जब हमने इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग में से टर्मिनेटिंग ले लिया, पहले ये देखो, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ले लिया, इसका मतलब हो जाएगा शांत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत। नॉन तो हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हटाया है, क्योंकि पहले मैं टर्मिनेटिंग बता देता हूँ आपको, नॉन टर्मिनेटिंग उसके बाद बताऊंगा। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसका मतलब बस इतना समझो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एंड हो जाना, किसी भी चीज का एंड हो जाना। देखिए, एंड हो जाना यानी खत्म हो जाना। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, देखिए, जैसे 5 को डिवाइड करना किससे? 2 से। कैसे करोगे आप? 2 डिवाइड बाय, देखिए 2 2 जा 4, कितना बचा? 1। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 जा 10। देखिए, मैंने बोला किसी भी चीज का एंड हो जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है एंड हो गया। पॉइंट लगा के एक बार चलाया और क्या होगा इसका? हमारी डिवाइड का एंड हो गया। ये तो होता है टर्मिनेट। अब देखिए, अब मैं ले लेता हूं यहां से नॉन रिपीटिंग से रिपीटिंग ले लेता हूं, यहां पे रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता अनावर्ती। अब किस में बदल जाएगा? आवर्ती। रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार किसी की आवर्ती होना, बार बार आना। रिपीटिंग मतलब आवर्ती, इसका मतलब हो जाएगा आवर्ती। ठीक है, देखो रिपीटिंग कैसे होती है। जैसे 3 से 1 को भाग देना हमको, 3 से किसको भाग देना? 1 को। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 किया, फिर कितना बचा? 1। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओ, फिर 3 जा, इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या चल रही है? इसे बोलते हैं वो रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग आवर्ती, इसको बोलते हैं बार बार आना, रिपीटिंग। ये देखिए, तो इसको क्या लिख देंगे आप? 0.3 पर बार। बार बार किसकी रिपीटिंग चल रही है? 3 की। ये तो था रिपीटिंग वाला, रिपीट चल रहा बार बार, रिपीटिंग चल रही है बार बार, आवर्ती चल रही है। ये तो समझ में आ गया। टर्मिनेट समझा दिया आपको, शांत वाला, और रिपीटिंग वाला समझा दिया। ये तो रिपीटिंग का सिस्टम था। ये कह रहा है लेकिन ना तो टर्मिनेट होना चाहिए यानी खत्म नहीं होना चाहिए, और ना ही क्या होना चाहिए? रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, काफी नंबर हमारे पास है, तो इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। देखिए, इन दोनों का एक साथ एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा 0.6745923 एक एग्जाम्पल और देता हूँ, 0.343567942 देखिए, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग आप समझ गए, एंड हो गया। आवर्ती वाला आपने समझ लिया क्या हुआ, लेकिन यहाँ क्या था? अशांत होना चाहिए। अशांत यानी, अशांत का मतलब था नो एंड, यानी नो एंड का मतलब क्या है? जो खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। देखिए, डॉट 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 का मतलब यही है, चलता रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। कि एक नंबर ऐसा लो, उससे उसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ना तो, और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन रिपीट, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए कोई नंबर बार बार। देखिए, हमारे दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। मैंने बोला 0.56745 आया, लेकिन 5 के बाद अगर 6 आ जाता हमारा तो रिपीट हो जाता, लेकिन 5 के बाद क्या? 9 2 3 और डॉट 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 चलता है। इसका मतलब हो गया ना तो कहीं पे इसका एंड हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। ये था इसका मतलब। नॉन टर्मिनेट यानी खत्म भी नहीं हुआ, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कुछ हो रहा। ये दोनों एग्जाम्पल थे हमारे इसके। कैसे एग्जाम्पल आते हैं इसके, और देखिए एग्जाम्पल कैसे देखने को मिलेंगे इसके अंदर, इरेशनल नंबर के अंदर। √2 जिनका सॉल्यूशन नहीं होता, रूट के अंदर वो संख्या है जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा। √5, 2√2, 5√7, इस तरह की संख्याएं हमें देखने को मिलेंगी। और ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, इस तरह की ये हमारा इरेशनल नंबर होता है।